Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 1 of the SST. इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के क्लास 6 के सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास 6 को बच्चों, क्लास 7 के नहीं, क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा बच्चों। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैप क्या होता है, फिर मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैप्स हो गए, फिर टाइम ड्यूरेशंस हो गए, तो इस तरीके ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के सारे डिस्कस किए जाएंगे। ओके बच्चों, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर आपको अपनी पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। आप सभी तरीके से आपकी सभी जगह पे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, या फिर किसी भी तरीके का डिजिटल कंसल्टेशन भी आपको चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस आप अगर जीके के पर्पज से भी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। तो जो चैप्टर हम लोग जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, यानी हम लोग अर्थ पे किसी भी जगह को कैसे लोकेट करते हैं। तो स्टार्ट होता है ये कि द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। जो ग्लोब है धरती का वो स्पेस में टिका हुआ है। मेड अप ऑफ वाटर, वाटर का बना हुआ, अर्थ मिट्टी, फायर एयर, ठीक है, आग पानी हवा, इन सब चीजों से ग्लोब बना हुआ है। एंड इज स्फेरिकल, और स्फेरिकल भी है। तो अब अर्थ को कहा जा रहा है, यहाँ पे ग्लोब को जो है अर्थ को कहा जा रहा है कि गोल भी है। इट इज सराउंडेड बाई ऑल क्रीचर्स, ये हर तरीके के जीव जंतु से घिरा हुआ है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। और अर्थ पे जो है हर तरीके के जीव जंतु हैं, धरती पे भी रहने वाले और पानी पे भी रहने वाले हैं। तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था अबाउट 500 सीई में, ठीक है। तो आज से 2500 साल पहले की बात है ये आर्यभट्ट ने उसी समय में कह दिया था, 2500 साल पहले ही। और बच्चों, तो ये स्टार्टिंग है कोट। अब ये चैप्टर के बाद हम लोग जो है कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। व्हाट इज अ मैप, हाउ डू वी यूज इट, मैप क्या होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, मैप के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो उसका इस्तेमाल कैसे होता है। यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन दी अर्थ, उनका इस्तेमाल कैसे होता है किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए धरती पे। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, और लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो होता है हम लोग के घड़ी में जो समय दिखता है तो वो लॉन्गिट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है। भारत में क्या समय हो रहा है, अमेरिका में क्या समय हो रहा है, लंदन में क्या समय हो रहा है, जापान में क्या समय हो रहा है। तो ये सब जो अलग अलग देशों में अलग अलग समय जो होता है वो सब लॉन्गिट्यूड पे निर्भर करता है। तो ये सारे सवालों का जवाब हम लोग को इस चैप्टर के एंड में मिल जाएगा। अगर बच्चों तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा और लाइक जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई में आसानी हो सके। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन कीजिए कि आप किसी शहर को पहली बार घूमने गए हैं या आप किसी शहर में पहली बार गए हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। आप उन जगहों को कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, खोजिएगा जहां आप जाना चाह रहे हैं। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, या तो आप वहां के किसी रहने वाले से पूछिएगा मदद के लिए कि वो जगह कहाँ पे, पूछिएगा उनसे। और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ द सिटी, या तो आप उस शहर के नक्शा को देखिएगा, जहां पे भी आपको जाना है तो उस शहर के नक्शा को देखिएगा कि आपको उस मैप में उस शहर में कहां पे जाना है। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पहले के ग्रेड्स, पिछले क्लासों में यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स, अपने मैप के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। नाउ इन दिस चैप्टर, तो अब इस चैप्टर में वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है मैप के बारे में और डिटेल से जानेंगे। लेट अस प्ले अ गेम। अगर बच्चों तो गेम से शुरुआत हो रही है चैप्टर में। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी, यहाँ एक छोटे से शहर का मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी, छोटे से शहर का नक्शा दिया हुआ है, तो इसको एग्जामिन करना है, इसको रीड करना है। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। इमेजिन कीजिए कि आप जस्ट अभी एक रेलवे स्टेशन पे, किसी रेलवे स्टेशन से उतरे हैं इसी शहर में जिसका नक्शा दिया हुआ है। एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप, और आपको इस मैप में जो बैंक दिया हुआ है उस जगह पे जाना है, उस बैंक में जाना है। विच वे वुड यू गो, किस रास्ते से आप जाइएगा, ठीक है, आप पैदल जाइएगा या कन्वीनियंस किसी सवारी के थ्रू जाइएगा, ऑटो से जाइएगा, रिक्शा से जाइएगा, कैब बुलाइएगा, तब उसके बाद भी किस रास्ते से आप जाइएगा। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या जिस रास्ते से आप जा रहे हैं क्या उसके अलावा और भी कोई दूसरा रास्ता है। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, क्या आप उस जगह की पब्लिक गार्डन को, ठीक है, इस मैप में पब्लिक गार्डन को हम लोग बता सकते हैं कहाँ पे है। द स्कूल, स्कूल कहाँ पे है। एंड द म्यूजियम, और म्यूजियम कहाँ पे है, संग्रहालय। इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, और अगर तुमको बैंक से मार्केट जाना है, विच वे विल यू गो, तो तुम किस रास्ते जाओगे। दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी, और ऐसे सवालों के जवाब के लिए कि हमें कहाँ जाना है, तो ऐसे काम के लिए हमें मैप जो है बहुत आसान हो जाता है। अगर बच्चों तो मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे पहले उतरे तो आपको कहा जा रहा है कि बैंक में कैसे जाना है, ठीक है। तो बैंक पे जाने के लिए दो तरीके से रास्ता है, ठीक है, दो तरीके से रास्ता है। एक तो ये कि इधर से हॉस्पिटल होते हुए फिर नगर पंचायत, और फिर नगर पंचायत होते हुए बैंक पहुंच जाइए। फिर या तो आप हॉस्पिटल से बगल से ही रास्ता जो गया वहां से स्कूल होते हुए फिर मार्केट, मार्केट वाले रास्ते से होते हुए बैंक पहुंच जाइए। तो दो रास्ता है बैंक पहुंचने का।
और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, पहले ही आप उतर जाते हैं, तो वहां से नदी क्रॉस करते हुए, अपार्टमेंट्स होते हुए, फिर ये शायद गार्डन होगा, ठीक, गार्डन का मार्क नहीं है, तो ये हो गया पब्लिक गार्डन। तो आप पब्लिक गार्डन होते हुए बैंक आ सकते हैं। तो बैंक आने का अलग अलग बहुत सारा रास्ता है, तो ये बैंक के लिए रास्ता है। और आगे भी कहा जा रहा है कि बैंक से अगर आपको मार्केट जाना है, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है, कि बैंक से मार्केट आने का सिर्फ एक रास्ता है। तो ये मैप की मदद से हम लोग यहाँ इन सारी जगहों के बारे में आसानी से पता चल गया कि बैंक के पहुंचने का रास्ता क्या है। लेकिन अगर वही नहीं पता होता, तो वहां पे किसी की मदद लेते, या फिर अभी के समय में क्या कि गूगल मैप का हेल्प लेते। और फर्दर क्या कहा जा रहा है कि अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। एक मैप जो है, नक्शा क्या है, वो एक खजाने की नक्शा की तरह होता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। मैप से हमें पता चलता है कि कहां पे क्या चीजें हैं और उस तक कैसे पहुंचना है। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। ओके, अब ये जो मैप था, तो इसमें अब देख रहे हैं कि 4 एरो बने हुए हैं। ओके, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। तो ये 4 एरोज को इंडिकेट कर रहे हैं। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो ये जो है, ये डायरेक्शंस को निर्देश कर रहे हैं, जो चारों एरो है। तो ये सुन नहीं, अभी आपको बता दें कि जो 4 स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर है, एन फॉर नॉर्थ, एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। और डायरेक्शंस दिए होने की वजह से हमें किस ओर जाना है वो और ज्यादा आसानी से पता चल जाता है। ओके बच्चों, तो लेटेस्ट एक्सप्लोर जो ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा उसके पार्ट में। अब स्टार्ट होता है क्या, मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक मैप क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो मैप को हिंदी में तो नक्शा कहते हैं, और कंपोनेंट्स मतलब कि किन किन चीजों, कौन कौन सी चीजें मैप के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल, ऊपर जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा, वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरिया। और तो मैप का अगर डेफिनेशन आएगा, तो आप लिख सकते हैं कि मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरिया। ये मैप क्या है, एक दिखने का जगह है, ये एक नक्शा है जो कि ड्राइंग से भी बना सकता है किसी एरिया का। और एक्सप्लेन करने के लिए इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं कि इट मे बी ए स्मॉल एरिया। जिस भी एरिया का वो मैप है, वो छोटा एरिया भी हो सकता है, जैसे एक विलेज या एक छोटा सा शहर, टाउन। अब बिगर एरिया गांव से भी बड़ा हो सकता है, छोटे शहर से भी बड़ा हो सकता है। से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जैसे वो पूरा जिला, पूरा का पूरा जिला या पूरा राज्य ही। और अ वेरी लार्ज एरिया, या फिर हो सकता है कि उससे भी बहुत बड़ा एरिया हो, लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। ठीक है, जैसे अपना देश या फिर पूरा विश्व, इस एरिया का भी मैप हो सकता है। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। मैप में आप ऐसे देखते हैं जैसे आप उस जगह को ऊपर से देख रहे हो। ओके, जैसे ऊपर से देख रहे हो। और वैसा बात है, जैसे आपने ड्रोन व्यू देखा होगा किस समय में, तो ऊपर से ड्रोन का शॉट रहता है अर्थ का, तो मैप को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे उस ऊपर से देखा जा रहा है। ओके, तो ये था मैप का डेफिनेशन, क्या मैप इज अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया। अब एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। ओके, एटलस क्या है, तो एक किताब है या फिर नक्शों का किताब है, कलेक्शन ऑफ मैप्स है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। और मैप्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैप्स देखेंगे। पहला, फिजिकल मैप्स, which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers. फिजिकल मैप्स में हमें माउंटेन्स दिखते हैं, ओशंस दिखते हैं और रिवर्स दिखते हैं। 5.1 इन द टेक्स्ट बुक, ये एग्जांपल 5.2 में दिया हुआ है बुक में, तो अब अगर नहीं है तो पीडीएफ तो है, तो उसमें आप देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स, अभी वीडियो में भी आगे डिस्कस किया जाएगा उसको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जिसमें माउंटेन्स और ओशंस और रिवर्स दिखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा, जो कि किसी देश या फिर राज्य या फिर शहर के बाउंड्रीज को दिखाते हैं, उसके भी किसी छोटे छोटे जगहों को या फिर उसके डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट्स को दिखाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। फॉर इंस्टांस अ मैप ऑफ इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट्स। ठीक है, भारत का अगर नक्शा को लें जिसमें पूरा राज्य उसका बना हुआ है, उसके यूनियन टेरिटरीज भी बने हुए हैं, उसके कैपिटल्स भी बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल मैप कहलाएगा हमारा। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप, thematic maps with a specific kind of information. Examples include 6.3 and 8.1. तो एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों इस मैप का भी। तो थीमेटिक मैप हो गया किसी खास तरीके का जानकारी के साथ अगर कोई नक्शा दिया हुआ है, तो वो कहलाएगा हमारा थीमेटिक मैप। मान लीजिए कि खजाने का नक्शा ही मान लीजिए हो गया, तो वो खजाने का नक्शा एक एग्जांपल हो गया थीमेटिक मैप का। ऑलराइट, सो दिस वर द टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्दर, in addition there are 3 important components of maps. In types of maps के अलावा 3 और important components हैं, that is distance, direction and symbols. अगर distance की एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है, डायरेक्शन किस दिशा में है, नॉर्थ की ओर है, साउथ की ओर है, ईस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, साउथ वेस्ट की ओर है। सिंबल्स कि किस तरफ जाना है, ठीक है, राइट की ओर जाना है, लेफ्ट की ओर जाना है, आगे जाना है। ठीक है, तो इस तरीके के सिंबल्स भी मैप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। You have already experienced you have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1.
फर्स्ट टू कहने का मतलब कि डिस्टेंस, रेलवे स्टेशन से बैंक की दूरी, ठीक है, और डायरेक्शन किस तरफ में है तो वो भी। अब मार्केट की भी बैंक से डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये डिस्टेंस और डायरेक्शन हम लोगों ने पहले मैप में देख चुका है। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली। अब इन सब चीजों को और ज्यादा डीपली जानते हैं हम लोग। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि कोई बड़ा सा जगह एक छोटे से कागज के टुकड़े में कैसे हट सकता है? इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। ठीक है, ये मैप में स्केल की मदद से, जैसे हम लोग रूलर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो स्केल का मदद से हम लोग लाइन खींचते हैं, तो इसी स्केलिंग की मदद से हम लोग मैप को भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और उसको स्टडी भी कर सकते हैं। सो लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ स्मॉल सिटी। ऊपर में जो मैप दिया हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है। Each centimeter on the map is printed here represents a certain distance on the ground. वो जो मैप बना हुआ है बच्चों, तो उसमें 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है, ठीक है, वो भी एक खास तरीके की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना? तो लेट अस सपोज इट इज 500 मीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर को माना गया है लगभग 500 मीटर। ओके, तो मीटर जो होता है, मीटर जो यूनिट है, इट इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर। ये तो आप जानते हैं बच्चों कि मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो 1 सेंटीमीटर को मेजर किया गया यहाँ पे 500 मीटर, यानी अगर 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया हुआ है वहां पे, दो जगहों की दूरी में, दो जगहों के बीच की दूरी, मान लीजिए रेलवे स्टेशन और बैंक की दूरी ही अगर 2 सेंटीमीटर होती, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा यूनिट हुआ, लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि अगर 2 सेंटीमीटर होती तो उनकी दूरी हो जाती टोटल 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। और तो सो दिस इज दी 1 सेंटीमीटर के लिए 500 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर के लिए 1000 मीटर। तो ये स्केल का यूज करके वो छोटा सा मैप बनाया गया बच्चों। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अब चैप्टर 5 का मैप के बारे में डिस्कस किया जाए तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, जो भी है यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करूंगा मैं। The scale is represented in the bottom of left corner by a ruler with a 500 written above its length and kilometer on the side. ठीक है, तो उस मैप में, अपने मैप में भी देखा होगा, जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, तो उसी तरीके से स्केल को मैप में नीचे में या फिर टॉप में आप अपने पोजीशन के हिसाब से उसको मेंशन किया सकता है। तो ये जो चैप्टर 5 में बात किया जा रहा है, 5.2 में जिस मैप का बात किया जा रहा है, तो उसमें जो है किलोमीटर के माप मेजर करके लिखा हुआ है। It simply means that this ruler which represents 2.5 सेंटीमीटर, तो इस रूलर में, उस मैप में जो है 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है 500 किलोमीटर के बराबर में ऑन एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड। ठीक, कागज में 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर जमीन पे नापा जाएगा तो वो 500 किलोमीटर की दूरी रहेगी वो। So this is the because of with the help of scale. So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. तो इसीलिए जो दो जगहों की एग्जैक्ट दूरी है, जो एक्चुअल जगह है, तो वो उस स्केल पे डिपेंड करेगा। तो दो जगह की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है मैप पे, तो वो कितनी जाएगी 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ओके बच्चों, तो लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में फर्दर। नाउ लेट अस रिटर्न टू आवर 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। अब वो जो ऊपर में मैप में 4 एरो बने हुए थे, तो उनको डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस, वो 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, ठीक है, ऊपर में जो वो नॉर्थ है, एंड मूविंग क्लॉकवाइज, और वो एरोज जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्ट साउथ एंड वेस्ट क्लॉकवाइज मूव करते हुए ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, ठीक है। और बच्चों वो 4 एरो जो है वो डायरेक्शंस हो गए। These are called the cardinal directions, also cardinal points. तो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो ये कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स हो गए। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड। इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट, हियर इट इज, शॉर्ट में इसे एनई लिखेंगे, साउथ ईस्ट, हियर इट इज, साउथ शॉर्ट में इसे एसई लिखेंगे, साउथ वेस्ट एसडब्ल्यू, एंड नॉर्थ वेस्ट एनडब्ल्यू। दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। अधिकतर मैप्स में क्या होता है कि सिर्फ एक एरो दे देता है, ऊपर की ओर ऐसे एरो बना देगा और एन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसी से आप समझ जाइए कि ऊपर की ओर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो बाकी के रिमेनिंग क्लॉकवाइज में इधर हो जाएगा ईस्ट, डाउनवर्ड में हो जाएगा साउथ, और लेफ्ट की ओर हो जाएगा वेस्ट। ऑलराइट बच्चों, फर्दर सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप्स। सिंबल्स यानी जो निर्देश होते हैं, ठीक है, जो चिन्ह बने होते हैं, तो वो भी मैप्स में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का। जैसे बैंक का सिंबल बना हुआ था, उसमें पूरा मैप में, छोटे से मैप में ऊपर में जो हमने देखा उसमें बैंक बना हुआ था, तो उस बैंक को हम लोग छोटे से इमोजी से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके समय में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंबल कहलाएगा। तो इस ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का।
Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements. हमारे मैप में जो है स्मॉल छोटे छोटे ड्राइंग्स होते हैं, चाहे वो एक्चुअल बिल्डिंग का हो या फिर उसके और भी अदर एलिमेंट्स हैं उनके हो. But there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw all them all. अब मान लीजिए कि हम लोग एक कागज में, छोटे से कागज में भारत का नक्शा बना रहे हैं, तो अब भारत के सारे बिल्डिंग्स को तो हम लोग उस छोटे से कागज में दिखा नहीं सकते हैं, नहीं. तो इंस्टेड, या फिर मान लीजिए किसी मॉन्यूमेंट्स को, माउंटेन्स को, रिवर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो सबको तो हम लोग बड़े बड़े डिजाइन से बना नहीं सकते हैं एक छोटे से मैप में. तो इंस्टेड अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स. तो इसीलिए अब सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी चिन्ह का. तो सिंबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर इंस्टेंस अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस. ठीक है, अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स के लिए जो सिंबल्स हो गए, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन का, या फिर स्कूल का, या फिर पोस्ट ऑफिस का. फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज अ रिवर, पॉन्ड और फॉरेस्ट. चाहे वो रोड्स हो या फिर रेलवे लाइन हो या नेचुरल एलिमेंट्स हो, चाहे नदी हो, पॉन्ड हो, तालाब हो या जंगल हो, तो इन सब के लिए भी सिंबल्स होते हैं जो हम लोग मैप में यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. In that way, numerous details can be shown in the limited space available on a map. और इस तरीके से हम लोग अधिक से अधिक जानकारी जो है वो एक कागज के टुकड़े में भर सकते हैं मैप में. To make maps more easily understood by a variety of users. अब नक्शा जो है बहुत अलग अलग तरीके के लोग पढ़ते हैं उसे, तो सबको आसानी से समझ में आ सके, तो उसको आसानी से समझने लायक बनाया जा सके, तो मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स. जिन्होंने मैप बनाया उसके लिए स्पेसिफिक सिंबल्स, खास तरीके के चिन्हों का इस्तेमाल किया उन्होंने. डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स. अलग अलग देश का अपना अलग अलग सिंबल्स है, अलग अलग अपना चिन्ह है. द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया. अब भारत में जो भी भारत सरकार के द्वारा जो मैप बनाई जाती है, तो उन्होंने कुछ सिंबल्स के सेट बनाए हैं जो कि मैप में इस्तेमाल होने चाहिए या कर सकते हैं. तो वो जो है कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए, तो वो बताया गया है पेज नंबर 12 में. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको. अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम, कुछ हिस्से यहाँ पे बताए गए हैं इस बुक में भी. ओके, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप्स. सो इट इज रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड रेलवे स्टेशन. So these are the symbols to represent the railway lines of broad gauge, ठीक है, चौड़ी लाइन के लिए, और मीटर गेज छोटी लाइन के लिए, और रेलवे स्टेशन के लिए. फिर रोड्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, ठीक है, ज्यादा मजबूत और छोटा मजबूत. बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट. तो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, राज्यों की बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग सिंबल्स है. रिवर्स में, वेल में, टैंक, कैनाल, ब्रिज, उनके लिए ये सिंबल्स हो गए बच्चों. फिर टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, तो इन सब के लिए अलग अलग सिंबल है. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इन सब के लिए पीओ, पीटीओ, पीएस, ये आपने सिंबल्स देखे होंगे. सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, ठीक है, जहां पे नगर बस्ती अगर रहती है, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान भी है कहीं पे, पेड़, घास, इस तरीके का मैदान भी है, तो इसके लिए भी सिंबल्स है. ये सारे सिंबल्स जो है, इन सब की मदद से किसी भी मैप को आसानी से और रीड किया जा सकता है, उसमें प्लेसेस को आसानी से लोकेट किया जा सकता है, और वहां प्लेसेस को रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है सिंबल्स की मदद से. ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने जाना मैप के बारे में कि व्हाट इज अ मैप, एटलस के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में, फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, और कुछ सिंबल्स को यहाँ पे डिस्कस भी किए गए हैं. तो इनको आप अच्छे से देख भी लीजिएगा बुक में भी, और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा. अब हम लोग जाने जाएंगे, देखेंगे मैपिंग ऑफ द अर्थ. ठीक है, धरती को कैसे मैप किया गया, उसको कैसे बनाया गया, उसका जो नक्शा बनाया गया यानी ग्लोब बनाया गया तो कैसे बनाया गया, एटलस बनाया गया तो कैसे बनाया गया. तो मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस. अब अर्थ को नापना कुछ बहुत मुश्किल काम था, ठीक है, कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम था थोड़ा, क्योंकि हमारा सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है. इट नियरली हैज द शेप ऑफ ए स्फीयर, लगभग गोलाकार ही है. वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये पूरी तरीके से गोल भी नहीं है. स्फीयर्स जो नॉर्थ और पोल, साउथ पोल में जो है ये थोड़ी चिपटे भी है, तो इसलिए पूरी तरीके से गोल भी नहीं है, तो इसलिए स्लाइटली स्फीयर कहेंगे. However, in practice, we will consider it to be spherical. लेकिन अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, तो इसमें हम लोग गोल ही मानेंगे. Representing a sphere accurately on a flat piece or sheet of paper is not possible. और किसी गोल आकार को एक प्लेन पेपर में रिप्रेजेंट कर पाना कुछ आसान काम है नहीं और असंभव है. To understand why peel an orange in such a way that you just have 3 or 4 large pieces of the skin. तो इस तरीके से संतरे को छिलिए कि उसके पास 3 या 4 ही चमड़े निकल पाए. Then try and flatten them on a table. और उसको कोशिश कीजिए कि टेबल पे आप उसको
आप प्लेन सीधे सीधे लेटा करके उसको रख सकते हैं। जैसे एक पेपर अगर प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो पेपर पूरा सट के रह जाएगा, तो उसी तरीके से उन संतरों के छिलकों को भी आप उस पे पेपर पे या फिर फ्लैट सरफेस पे लेटाने का कोशिश कीजिए। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एजेस। अब देखिएगा कि आप उन छिलकों को बिना और छोटा किए उसको आप प्लेन जैसे पेपर हो जाता है तो उस तरीके से नहीं रख पाइएगा। नाउ कंसीडर ए ग्लोब। ओके, ग्लोब क्या हुआ, तो एक 3D मॉडल ऑफ मैप, ठीक है, अर्थ का 3D मॉडल है, विच इज ए स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। और ग्लोब एग्जैक्ट 3D मॉडल है जिसमें मैप ड्रॉ रहता है। दिस में बी अ मैप ऑफ अर्थ, ये अर्थ का भी मैप हो सकता है, मून का भी मैप हो सकता है, ग्लोब जो है द प्लैनेट मार्स, ग्लोब जो है मंगल का भी हो सकता है, स्टार्स का भी हो सकता है, कंस्टलेशंस इन द स्काई, द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्रॉन ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, ये जो है ये ग्लोब, तो किसी भी चीज का हो सकता है ये ग्लोब। इज ए स्फेयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। और ग्लोब जो है वो क्या बनाता है, मोस्टली तो मेटल का या फिर प्लास्टिक का, तो कार्डबोर्ड का। Here you will study the globe representing the earth geography। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ग्लोब जो होता है वो हमारे अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिजिकल ग्लोब भी हो सकता है और फिर पॉलिटिकल ग्लोब भी हो सकते हैं। यहाँ जो दिख रहा है फिजिकल है क्योंकि इसमें ओशन दिख रहा है और ग्रास दिख रहे हैं। Because the globe and the earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the earth than a flat map। अब ग्लोब और अर्थ जो है वो दोनों गोल ही होते हैं, तो इसीलिए ग्लोब जो है एक अच्छा एग्जांपल दे पाएगा हमें एक अर्थ फ्लैट मैप के कंपैरिजन में। अब लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। अब ग्लोब के कुछ फीचर्स, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए बच्चों आप समझ लीजिए कि आपने ग्राफ पेपर अगर देखा है तो उसमें आपने लाइंस देखे होंगे कि इस तरीके से लाइंस बने होते हैं। ओके, तो ये जो लाइंस है इन्हीं को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, जिसमें दो एक्सिस हो गए, एक एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया। अभी बस इतना समझिए, अब आगे जान रहे हैं। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन। एक बहुत बड़ा शहर या फिर बहुत बड़ा बाजार इमेजिन कीजिए, विथ नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। और उस मार्केट में, उस शहर में, यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा शहर है, अब यहाँ पे इस शहर के इस रीजन में यानी ईस्ट रीजन में, ओके, तो ये क्या है, शॉप्स है। यहाँ पे लगातार एक के बाद एक सिर्फ शॉप्स बने हुए हैं, तो नीट रो ऑफ शॉप्स ऑल ऑफ द सेम साइज। और ये सारे के सारे शॉप्स जो है वो सबके एक साइज के हैं। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट ए स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। ओके, तो अब इस मार्केट में जो है आपको एक फ्रेंड से मिलना है जो कि स्टेशनरी शॉप में है, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन आपके दोस्त को नहीं पता है कि वो दुकान कहाँ है। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। तो आप उसको ऐसे डायरेक्शन दीजिएगा कि 6 बजे मुझे मिलो 7वें दुकान में 5th रो में। ओके, मान लीजिए 5 रो बने हुए हैं, ये पूरी की पूरी डिजाइन पे क्या है, सब सब मार्केट है, सब मार्केट है। तो इस तरीके से रोज बने हुए हैं, इसमें 5th रो में जो 7th शॉप रहेगा तो वहां पे आपका दोस्त आकर के मिल लेगा। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। अब इसकी मदद से क्या है, मतलब अगर आपने उसे रो नहीं बोला, शॉप नहीं बोला, आप मान लीजिए कहती है 5वें वाले गली में, अगर वो एंट्रेंस में एंटर करती है 5वें वाले गली में, तो आप अपने लोकल भाषा में उसको समझाइएगा, लेकिन और इजिली समझाइएगा उसे आपने इंग्लिश में, तो 5th रो का 7th शॉप में। तो इसकी वजह से क्या कि आपको दोस्त को आप तक पहुंचने में आसानी हो जाएगा। नाउ कंसीडर ए चेस बोर्ड। अब ये क्या एक चेस बोर्ड है, तो इसको एक मान के चलिए कि टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस्ड प्लेयर्स। अब खिलाड़ियों के द्वारा जो चाल चली जाती है चेस में, तो उसको भी याद रखा जाए कि किसने किस तरफ चला है। लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस। अब ये देखिए, आप ए बी सी डी ई एफ जी एच ऊपर में और 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है, नीचे से ऊपर तक में 1 से लेकर 8 तक ड्रॉ किया रहता है हमेशा। फ्रॉम ए टू एच सी द इमेज एंड नंबर्स 1 to 8 in between the two sides. This simple system allows players to mark each square and to record every move. ठीक है, अब एवरी मूव क्यों कहा जा रहा है, अभी क्या कि काले जितने भी हैं और व्हाइट जितने भी हैं सब अपनी जगह पे है, बस एक व्हाइट का आगे बढ़ा हुआ है। और कहां पे ये बॉक्स, तो D4। ओके, कहां पे, तो D अपने जगह से D वाले कॉलम से बढ़ा है ये, और किस रो में गया, तो 4 रो में गया, तो D4। Here the white side has just opened the game। अब व्हाइट साइड ने अपना चाल चला है by moving the queen's pawn 2 squares forward। ठीक है, एक दो बॉक्स, 2 स्क्वायर बॉक्स आगे गया है। अब वेरी कॉमन ओपनिंग, सो द पॉन इज सेट टू मूव D12 और D4, D2 और D4। ये D2 क्यों, क्योंकि D था और D से जस्ट 1 और 2 स्टेप्स आगे गया, तो D2 कहा जाता है या फिर D4। D4 क्यों, तो D तो गया ही और साथ में यहाँ पे 4 भी। और तो D2 से D4, तो कहां पे था, पहले D2 पे था और बाद में कहां पहुंच गया, तो D4 पे पहुंच गया। तो ये मूव काउंट किया जाएगा उस प्लेयर का D2 to D4। ओके बच्चों, तो यहां तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर यहां तक बने हुए हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनको भी आसानी से समझ में आ सके, उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। द सिस्टम यूज्ड इन दीज
टू एग्जांपल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये सिस्टम्स, ये जो मार्केट का रो बना हुआ है, जिसका जो बोर्ड बना हुआ है जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। Thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. तो इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से उस स्टेशनरी शॉप को आसानी से खोजा जा सका और वो खिलाड़ी ने कौन सा चाल चला था, कहां से कहां तक चला था, तो वो भी पता किया जा सका। A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on a map। और इसी तरीके से जो भी कहीं भी जगह का अगर मैप है तो इस यही कोऑर्डिनेट यूज किया जाता है, यही सिस्टम यूज किया जाता है किसी भी जगह को खोजने के लिए। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। अब हम लोग जानेंगे कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जानेंगे लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये याद रख लीजिए सबसे पहले कि लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। किसी भी ग्लोब में आप लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता दीजिए कि कहां पे है। रोटेट द ग्लोब, अब ग्लोब को रोटेट करना है। व्हाइल इट रोटेट्स द फिक्स्ड पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम आर द टू पोल्स। ग्लोब को अगर हम लोग घुमाएंगे तो वो जो फिक्स पॉइंट है जहां पे वो लोग घूम रहे हैं, जहां पे भी ग्लोब घूम रहा है, तो ऊपर के जो दो पॉइंट है, ठीक है, जिसके चारों तरफ गोल फिक्स है, तो वो क्या हो गए, टू फिक्स पॉइंट्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गए। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर। इन दोनों पॉइंट्स पोल्स के बीच में जो हाफ वे है वो कहलाएगा हमारा इक्वेटर, और जो कहलाएगा हमारा इक्वेटर। नोट दिस सर्कल मार्किंग इट इन फिगर 1.3। ओके, सो हियर इट इज द फिगर 1.3। तो ये ऊपर का पार्ट जो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल 90 डिग्री में, और डाउन की वर्ड्स में जो है वो हमारा साउथ पोल है। तो यहाँ पे इसमें बना हुआ नहीं है। और ये हाफ में जो जा रहा है ये हमारा लाइन कहला रहा है इक्वेटर, और मुझे क्या कहलाया, हमारा इक्वेटर कहलाया। फर्दर, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। अब इमेजिन करना है आपको कि आप इन इक्वेटर पे खड़े हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप यहाँ इक्वेटर पे खड़े हैं और पोल्स की ओर ट्रेवल करना है किसी भी ओर। तो एक क्या है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल क्या अपवर्ड हो गया, ठीक है, अपवर्ड में है नॉर्थ पोल। और अगर साउथ पोल की ओर अगर कहा जाएगा तो वो कहा हो जाएगा, तो डाउनवर्ड हो जाएगा इक्वेटर के, यानी साउथ की ओर में हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। किसी भी पोल्स की ओर आप चलना शुरू करते हैं। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। तब इक्वेटर से आपकी दूरी जो वो बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं। इक्वेटर से आप अगर ऊपर भी जाइएगा तो इक्वेटर से तो आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो लैटिट्यूड जो है ये डिस्टेंस मेजर करता है इक्वेटर से। जो भी जितना भी ऊपर आप जाइएगा या जितना भी नीचे जाइएगा, ठीक है, जितना भी आप पोल्स के नजदीक जाइएगा, तो लैटिट्यूड जो वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो इक्वेटर जो है वो सेंटर पे रहता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। अब आप मान लीजिए कि ऊपर चलना शुरू किए, नॉर्थ पोल के ऊपर जाना शुरू किए, कहीं पे भी आप रुक जाइए। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे रुक गए, तो आप यहाँ पे रुक गए, अगर यहाँ पे रुक गए तो यहीं से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि इक्वेटर के पैरेलल में रहेगा। ओके, तो ये लाइन क्या कह रहा है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो इसी लाइन को हम लोग कहेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के पैरेलल आपने ड्रॉ किया वो कहलाया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। और ये भी जो ड्रॉ होगा ये भी अर्थ के चारों तरफ गोल से एक सर्कल बन जाएगा। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। ठीक है, ग्लोब पे ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है कि लार्जेस्ट सर्कल जो वो इक्वेटर है। While the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward or southward, वहीं ग्लोब में जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे या नीचे की ओर, या आप देख रहे हैं ना, इक्वेटर के ऊपर वाला सर्कल जो है, फिर उसके ऊपर वाला सर्कल है, फिर उसके ऊपर वाला सर्कल है, इसका साइज जो है वो छोटा होते चला जाएगा। वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward और southward, अगर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे या साउथ की ओर जाएंगे तो वो जो सर्कल्स हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है वो छोटे होते चले जाएंगे, उनका लेंथ जो है। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को हम लोग डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। बाय कन्वेंशन, आसानी से समझ में आ सके, द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। इक्वेटर का जो पोजीशन है दैट इज ऑफ 0 डिग्री। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। While the latitudes of two poles are 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और पोल्स पे जो डिग्री है वो 90 डिग्री और साउथ पे जो है वो साउथ 90 डिग्री। तो नॉर्थ और साउथ पोल का जो है वो टोटल 90 डिग्री में है। दिस इज नोटेड एज 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ।
देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। अब लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है, जैसे भी हम लोग आगे भी जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का जो कनेक्शन है, तो वैसे लैटिट्यूड और क्लाइमेट का भी कनेक्शन है। कैसे? तो अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है वो बहुत ही आमतौर पर अधिकतर गर्म ही होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड जोन। इक्वेटर के पास का रीजन को हम लोग टॉरिड जोन भी बोलते हैं। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, जैसे हम लोग इक्वेटर से आगे की ओर मूव करते हैं, चाहे नॉर्थ की ओर हो या फिर साउथ की ओर हो, तो इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीजेस, या फिर आपका जैसे ये कि लैटिट्यूड अगर बढ़ता जा रहा है, द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेट। तो क्लाइमेट जो ज्यादा मॉडरेट यानी थोड़ा आरामदायक होते चल जाता है या टेम्परेट होते चला जाता है। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड। और जैसे ही जैसे हम लोग साउथ या नॉर्थ के पास पहुंच जाते हैं, तो वहां पे क्लाइमेट जो है ज्यादा ठंडा भी होते चला जाता है। यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज सो, और ऐसा क्यों होता है वो हम लोग साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो व्हाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन कोर्स ऑफ अ ईयर, और अलग अलग साल और साल के अलग अलग समय में हमें अलग अलग मौसम देखने को क्यों मिलते हैं, तो वो भी हम लोग जानेंगे। और ये सब क्या है, तो लैटिट्यूड्स की वजह से, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं लैटिट्यूड की वजह से, और सीजन में चेंजेस आते हैं तो लैटिट्यूड्स की वजह से। ओके बच्चों, तो ये जो मैप है, अभी हम लोगों ने जाना पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में। अब नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच के जो लाइंस जुड़ रहे हैं, जो लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो जोड़ रहे हैं, दोज आर द लॉन्गिट्यूड्स। और ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, यानी लैटिट्यूड्स कहीं पे मिलेंगे नहीं, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पोल्स पे। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ऑलराइट, फर्दर ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जाना, और फिर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, जो कि चेस के एग्जांपल से या फिर मार्केट के एग्जांपल से यहाँ पे समझाया गया था। अभी हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी तय की जा रही है, सबसे छोटी दूरी की वजह से, सबसे छोटी डिस्टेंस से, सबसे छोटा रास्ता से, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन से। तब या तो बाहर से जाइएगा, या तो धरती खोद करके अंदर से जाइएगा, वो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन रहेगा। ओके, तो बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as pass through Asia। देखो, तो आप यूरोप या अफ्रीका ना होकर के एशिया से भी जा सकते हैं। आपको कहां पहुंचना है, साउथ पोल पे ही पहुंचना है, तो आप उधर से जाइए या इधर से जाइए या इधर से जाइए, आप कहां पहुंचेगा, साउथ पोल पे पहुंचिएगा। द डिस्टेंस वुड बी द सेम, और आप कहीं से भी जाइए, डिस्टेंस जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सब जगह से सेम ही रहेगा, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। These lines are called the meridians of longitude। Okay, meridians of longitude, ये ध्यान रखना। लैटिट्यूड्स के लिए क्या कहा गया था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स के लिए क्या कहा जाएगा, तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। दे आर हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर। और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है ये हाफ सर्कल्स है, आधा सर्कल है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ की ओर कही है, या फिर साउथ से एक पोल से दूसरी पोल की ओर कही है। You will also learn in science that the earth spins on its axis। अर्थ जो हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है। To put it simple, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it। ठीक है, एक डेस्क का जो टेबल स्टडी लैंप जो होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको एक रखिए। एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन, और उस टेबल लैंप को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेबल लैंप है, और इमेजिन करना है कि वो एक सन है, ये एक सन है, इल्यूमिनेटिंग द अर्थ, जो कि एक अर्थ को इल्यूमिनेट कर, इस पे लाइट दे रहा है, सन से जो लाइट आता है अर्थ पे। Slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places on the earth it is morning। अब अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ को मान लीजिए कि एक ग्लोब रखिए यहाँ पे, या फिर एक बॉल मान लीजिए, ठीक है, ग्लोब है ये या फिर एक बॉल मान लीजिए, तो अगर हम लोग इसको घुमाएंगे ईस्टवर्ड्स में, देखेंगे कि अगर सामने से जो जगह है वहां पे तो लाइट है, लेकिन इसके इधर साइड में, पीछे साइड में क्या है कि अंधेरा है, ठीक है, इट इज मॉर्निंग। वाइल फॉर अदर्स इट इज मिड डे, और कुछ लोगों के लिए वो मिड डे है, दोपहर का समय है। इवनिंग और नाइट, और कुछ लोगों के लिए वहां पे शाम भी हो चुका है और नाइट भी हो चुका है। When it's breakfast time in one country, अगर किसी देश में लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, it's lunch time in another, तो उसी समय में दूसरे देश में लोग जो है वो रात का भी खाना खा रहे हैं। And in a third country people are fast asleep, और हो सकता है कि किसी देश में लोग सो भी चुके हो, दोपहर का रात का नींद ले रहे हो। That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place। ओके, तो इसीलिए अगर किसी जगह के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें पता है, तो वहां के समय के बारे में भी हमें पता होगा। लेट अस सी हाउ, कैसे अभी हम लोग देखते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले
एक सिंपल पॉइंट को डिफरेंस डिफाइन करना है, जो हम लोग प्राइम मेरिडियन कहेंगे. Okay, so it is given in page number 15, figure 1.3. Let me come to it. Here it is, Greenwich meridian. Further, it is also, and it was on page number 14, page number to 16. चलिए इसी पेज में जो ये मैप दिया हुआ है इसमें प्राइम मेरिडियन. Here it is, ये जो लाइन आ रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा प्राइम मेरिडियन. ओके बच्चों, फर्दर क्या कहा जा रहा है? It is also called Greenwich meridian because in the year 1884, some nations decided that the meridian passing through the Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for prime meridian. तो प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है क्योंकि 1884 के समय में कुछ देश थे, खास करके इंग्लैंड में, लंदन के समय में, वहां लंदन के ग्रीनविच शहर जो है वहां से जो मेरिडियन गुजरता है, ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो गुजरता है ग्रीनविच शहर से, तो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान लिया जाए प्राइम मेरिडियन के लिए. इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. तो इसीलिए वो जो ग्रीनविच सिटी से जो मेरिडियन गुजरता है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेजर किया जाता है. जैसे अर्थ के लिए लैटिट्यूड्स के लिए इक्वेटर को 0 डिग्री कहा जाता है, तो वैसे लॉन्गिट्यूड्स के लिए ये जो ग्रीनविच शहर से गुजरता है तो इसको 0 डिग्री कहा जाता है. ठीक है बच्चों, ये देखिए 0 डिग्री, ये याद रखना आपको कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एंड इक्वेटर 0 डिग्री ऑलवेज. फर्दर, जस्ट एज लैटिट्यूड इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. देखिए जस्ट एज, जैसे लैटिट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं इक्वेटर से. इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, जैसे पोल्स की ओर बढ़ते जाएंगे इक्वेटर से, तो हमारी दूरी भी बढ़ती चली जाएगी. तो लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर. तो वही लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस है, जो कि अगर इक्वेटर से हम लोग इक्वेटर पे चलते जाएंगे तो. ठीक है, इक्वेटर पे क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये इक्वेटर पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे और इस तरफ में अगर चलते जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट की ओर मान लीजिए या फिर राइट की ओर मान लीजिए, किसी भी ओर में मान लीजिए, तो अगर राइट की ओर इस ओर मानते चले जाइए, इक्वेटर के पैरेलल में चलते जा रहे हैं, तो हम लोग ट्रेवल करते जा रहे हैं, भले ही जा रहे हैं इक्वेटर पे, ठीक है, लेकिन ट्रेवल का कवर क्या कर रहे हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड को. ऑलराइट, तो फर्दर अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे क्या बच्चों इसमें कि लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर्ड इन डिग्रीज. जैसे लैटिट्यूड को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में मेजर करेंगे. ठीक है, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ, लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट. इट इंक्रीजेस इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. इसकी वैल्यू जो है 0 से 180 डिग्री बढ़ती है. With the later W or E added, for instance, using the round figures, New York's longitude is 74 degree west, while Delhi's is 77 degree east, and Tokyo's is 140 degree east. और ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 से लेकर के 180 डिग्री तक पूरा जाएगा. ठीक है, 0 डिग्री यानी ग्रीनविच शहर से जो प्राइम मेरिडियन गुजर रही है वहां से मेजर किया जाए, वापस अगर वहीं पे घूम के आ जाते हैं तो दैट इज 180 डिग्री. ठीक है, तो न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड जो वो 74 डिग्री वेस्ट है, दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट है. ठीक है, और वेस्ट ईस्ट कैसे कहा जाएगा? तो प्राइम मेरिडियन राइट साइड में हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट साइड में हो जाएगा वेस्ट. ऑलराइट, डोंट मिस आउट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. As you can see, the globe of meridians of longitudes 180 degree west and 180 degree east are the same longitude. So the longitude is noted 180 degree, omitting the letter W or E. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन है उसको 180 डिग्री माना जाता है और 0 डिग्री माना जाता है जिसमें W या E नहीं लगता है. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस. किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हमें पता है तो वो दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारा उस जगह का. ठीक है, ये इसको ध्यान रखिए. अगर किसी भी जगह का अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है, लैटिट्यूड यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और लॉन्गिट्यूड यानी वर्टिकल लाइंस, अगर ये हमें पता है तो अगर उस जगह का वो क्या कहलाएगा? हमारा कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ये 1 2 3 4 जैसे चेस बोर्ड में मार्किंग था, ए बी सी डी, तो इस तरीके से हम लोग प्लेसेस को मार्क करेंगे. With them, you are now able to locate any place on the earth. और इनकी मदद से जो है किसी भी जगह को अर्थ पे लोकेट किया सकता है. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree north latitude. तो अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सिचुएटेड है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट सिचुएटेड है. अब इसी क्या ऊपर में क्या है? दिल्ली, ऊपर में दिल्ली है, तो इसी को कहा जा रहा है कि दिल्ली क्या रहेगा? 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, यानी इक्वेटर से दिल्ली की दूरी जो है वो 29 डिग्री नॉर्थ की ओर में है लैटिट्यूड पे. ओके, एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट यानी ईस्ट की ओर में लॉन्गिट्यूड को भी अगर मेजर एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन.
दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। और ये लमसम बच्चा, ये सब बच्चों जो है वैल्यू दिया हुआ है लमसम फिगर है अभी। Figure 1.3 on page 15 shows these parallels of latitude and the meridians of longitude together on the globe as blue lines. Figure 1.3, अच्छा ये ऊपर वाला जो फिगर था, ठीक है, जो 1.3, हाँ ये जो है, ये जितने भी ब्लू लाइन्स हैं ये सब कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये सब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी है। फर्दर, all these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. और यही सब लाइंस मिलकर के बन जाता है ग्रिड, जिसे ग्रिड लाइंस भी कहते हैं। और तो एक फिगर बना हुआ है जिसमें ग्रीनविच मेरिडियन एंड इक्वेटर दोनों दिखाया गया है, ठीक है। और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर का, ये इक्वेटर को ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। फिर ग्रीनविच मेरिडियन का ईस्ट पार्ट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट पार्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर बच्चे तो इसको ऐसे याद रखिए, मैप याद रखिए, लोकेशन याद रखिए, डायग्राम याद रखिए, और आसानी से सब याद हो जाएगा करेगा। और लेट फर्दर, अब ये डोंट मिस आउट कुछ पढ़ने के लिए इसमें, तो ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में बताया गया। उज्जैनी एक जगह है, तो भारत की अपनी भी एक स्टैंडर्ड ग्रीनविच मेरिडियन है जो कि उज्जैनी से गुजरती है, उसके बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 75.8 डिग्री ईस्ट से लेकर के आगे तक है। फर्दर, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अब हम लोगों ने जान लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, और अब हम लोग जानेंगे कि टाइम जोन्स के बारे में, ठीक है। अलग अलग देशों में जो अलग अलग समय बटे हुए हैं, हर देश का अपना एक समय जोन बटा हुआ है, उसके बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स जो है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर टाइप्स ऑफ मैप्स जान लिए, और यहाँ पे एक मैप, इसको भी देख ही लेते हैं, डोंट मिस आउट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। अभी के समय में जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो ग्रीनविच मेरिडियन जोड़े हुए है, तो ये इकलौता नहीं है। देयर वर अदर्स इन द पास्ट, इनसे पहले भी हो चुके हैं। इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। बहुत शताब्दी पहले भी भारत का और यूरोप का भी अपना अपना प्राइम मेरिडियन था। वाज कॉल्ड मध्य रेखा और मिडल लाइन एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी। जो भारत का जो लाइन था वो था मध्य रेखा से कहा जाता था, और उज्जैनी से, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैनी से होकर गुजरा करता था। विच वॉज अ रिपीटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। और ये जो एस्ट्रोनॉमी के लिए है, ठीक है, उज्जैनी से जो लाइन गुजरा करता था, एस्ट्रोनॉमी यानी वास्तुशास्त्र के लिए, अंतरिक्ष शास्त्र के लिए, तो इसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए। तो वराह मिहिर, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 years ago। एक बहुत ज्योतिषी थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे ज्योतिष शास्त्र के लिए, एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष शास्त्र के लिए, तो एक बहुत बड़ी ज्योतिषी थे, वराह मिहिर नाम था उनका। तो वहां पे 1500 साल पहले रहा करते थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। भारत के जो ज्योतिष ज्ञानी थे और ज्योतिष शास्त्र जो थे, तो उन लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता था, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ अ जीरो एज अ प्राइम मेरिडियन। और यहाँ तक कि जीरो का भी आवश्यकता के बारे में पता था कि प्राइम मेरिडियन उसकी क्यों जरूरी है। और मुझे तो यही कुछ बेसिक इसमें बताया हुआ है कि भारत का भी अपना एक मध्य रेखा था जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैनी से गुजरा करता था। ओके, अब आगे हम लोग जानेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। किसी भी जगह का जो समय है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसको कैसे, उसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ग्लोब से पहले बच्चे यहाँ दो मैप बने हुए हैं, ठीक है, तो ये तो उज्जैनी को एक्सप्लेन करने के लिए बना हुआ है, और ये जो है इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल मैप, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल मैप। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ओशन बना हुआ है एंड लोकेशन बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ लोकेशन यानी कंट्री और कुछ नहीं, तो इसलिए क्या कहलाएगा हमारा फिजिकल मैप। इसमें स्टेट्स मेंशन नहीं है, और कंप्लीट फिजिकल मैप भी नहीं है ये, इट इज नॉट इवन कंप्लीट, इट इज जस्ट द ब्लैंक मैप। ओके, सो अब मान लीजिए कि ग्लोब को हम लोग घुमाते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर में, दैट इज हाउ अवर प्लैनेट स्पिन्स फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो इसी तरीके से प्लैनेट जो है हमारा अर्थ जो है वो भी घूमता है अपनी धुरी पे, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। और वो हर एक 24 घंटे बाद घूम करके वापस अपनी जगह से फिर से घूमना स्टार्ट कर देता है। तो अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो दिस मींस 15 पर आवर, 15 डिग्री पर आवर। नहीं तो एक पूरा चक्कर काटने पे, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, यहां से घूमना शुरुआत किया, तो अगर ये घूम करके वापस ये आ जाता है टोटल 24 आवर्स में, ठीक, कितने घंटे में, तो 24 आवर्स में, और ये पूरा चक्कर काटता है तो दूरी तय करता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो यानी 15 डिग्री में ये 1 घंटा कवर करता है। और बच्चों तो 1 घंटा कवर हो रहा है 15 डिग्री में, यानी अर्थ जो 15 डिग्री अगर घूम जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो 1 घंटा पास हो जा रहा है उसमें। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस।
अब यार लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात किया जा रहा है कि मेरिडियंस को मार्क करने के लिए। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। नहीं तो ये जो मेरिडियंस हैं तो यही मेरिडियंस ड्रॉ किए गए हर एक 15 डिग्री पे। तो जो एक्चुअल 0 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, आसानी से आपको समझा पाऊंगा। तो ये मान लीजिए कि 0 डिग्री मेरिडियन, तो इसके 15 डिग्री पे फिर ये 15 डिग्री मेरिडियन, फिर उसके बाद 30 डिग्री मेरिडियन, फिर उसके बाद 45 डिग्री मेरिडियन, फिर उसके बाद 60 डिग्री मेरिडियन। तो इस तरीके से ये मेरिडियंस को अलग अलग टाइम पे 15 डिग्री के बेसिस पे ड्रॉ किया गया है। मूविंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0, 15, 30, 45। ठीक है, हम लोग जैसे भी ये ईस्टवर्ड्स मूव कर रहे थे तो 15, 30, 45 लिखा हमने, ड्रॉ किया। ये 15 डिग्री और सबके साथ ईस्ट लगा हुआ है क्योंकि वी आर मूविंग ईस्टवर्ड्स, एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट, और ऐसी 180 डिग्री ईस्ट तक में हर 50 पे। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। मान लीजिए कि अगर एक 15 डिग्री पे जो भी टाइम है तो उसके आगे 1 घंटा आगे, यानी 1 घंटा आगे 30 डिग्री पे रहेगा, यानी हर मेरिडियन पे जो 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड हो जाया करेगा। ये कहा जा रहा है कि हर मेरिडियन पे 15 डिग्री पे जो टाइम है 30 पे 1 घंटा ऐड हो जाएगा। इफ इट इज 12 PM और नून एट ग्रीनविच, 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहा है तो ये 1 PM रहेगा 15 डिग्री ईस्ट पे, 2 PM 30 डिग्री ईस्ट पे, एंड सो ऑन। 45 पे 3 बज रहा है, 60 पे 4 बज रहा है। बट गोइंग वेस्टवर्ड्स इट इज द अदर वे राउंड। वहीं अगर हम लोग वेस्ट 0 डिग्री से वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये उल्टा होते चला जाएगा। अगर 0 डिग्री पे अगर 0 बज रहा है, 12 बज रहा है, तो वेस्ट की ओर जाएंगे तो वो 11 का बज जाएगा, वो भी 11 AM। ठीक है, वेस्ट 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट। ये देखिए बच्चों 12 AM कहा जा रहा है, मतलब कि 0 डिग्री पे, तो ईस्ट वर्ड्स अगर जा रहे हैं तो PM होते जा रहा है, और लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो AM होते जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, ठीक है, तो 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री, 30 डिग्री, हर एक डिग्री पे ये क्या हो रहा है कि आधा घंटा पे 1 घंटा हो जा रहा है। तो ये जो यहाँ से ये 1 घंटे की दूरी है, और ये जो है ये 1.5 आवर की दूरी है। ओके, फर्दर The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth। और अब हमें किसी भी जगह का अगर लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा तो मेरिडियन से वहां का टाइम हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स। लेकिन किसी एक देश के लिए बहुत सारा लोकल टाइम बनाना, इस्तेमाल करना सही चीज नहीं रहेगा। ठीक है, एक देश में मान लीजिए कि यहाँ पे गुजरात है भारत देश में, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, तो इसी के बीच में यहाँ पे भी 5 बज रहा है, और इसके बीच में यहाँ पे मान लीजिए कि 15 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो 15 और 30 के बीच में 1 घंटा का दूरी, तो यहाँ के बीच का हो जाएगा 2 घंटे का दूरी। तो अगर यहाँ पे शाम का 5 बजेगा तो यहाँ पे 7 बज रहा होगा। तो अपने भारत देश में 2 टाइम होना सही नहीं है, तो किसी भी देश में 2 टाइम होना सही नहीं है। वही कहा जा रहा है कि इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स, दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए अधिकतर देशों ने, बहुत सारे देशों ने एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया है, अपना लिया है, बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। वहां से जो भी मेरिडियन गुजर रहा है उसके आधार पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज अ 5 hours 30 minutes। ठीक है, इंडियन IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST है, वो 5 hour 30 minutes का कैलकुलेट किया गया है। मतलब 0 डिग्री मेरिडियन से भारत की जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट की दूरी पर है, ahead of the local time at Greenwich called GMT, Greenwich Meridian Time। All these standard times are organized in time zones, और ये सारे के सारे टाइम्स जो हैं एक टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज करके लिखे गए हैं, which broadly follow the zones of 15 डिग्री in the graph। और सब के सब जो है ये जो 15 डिग्री का जो कंसेप्ट है इसी को यूज करके सारे टाइम जोन्स को लिखा गया है, बनाया गया है। बट लेट अस कंसीडर द वर्ल्ड मैप बिलो। अब यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है वर्ल्ड का मैप है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। वी कैन सी दैट द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। ओके, तो ये जो लाइंस है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिगजैग भी बना हुआ है, यहाँ पे भी कुछ जिगजैग बना हुआ है, यहाँ पे कर्व है, तो इस तरीके से पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है। This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर देश का अपना एक टाइम है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी देश है तो उसका अपना एक टाइम को फॉलो करना है, ये नहीं कि दूसरे देश का टाइम आप फॉलो ना लग जाए, मतलब कि उस देश पे दूसरे देश का गुलामी छाने लग गया होगा, तो ऐसा है नहीं। The numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बच्चों, इसको भी याद रखिए, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, तो ये जो है ये नंबर जो दिए हुए हैं तो ये इनका टाइम है, -10, -11, यानी 0। ये जो 0 डिग्री है ना, तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो अगर यहाँ पे रात के
दोपहर का, ठीक है, दोपहर का अगर 12 बज रहा है, 12 PM अगर हो रहा है, तो अब यहाँ पे पीछे ही जा रहे हैं सब। यहाँ पे 10 यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10। यहाँ पे अभी रात के 11 बज रहा है। ओके, रात के 11 नहीं बच्चों, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ यहाँ पे बज रहा होगा अभी 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। यहाँ पे बज रहा है बच्चों 3 PM। ठीक है, ये दोपहर का PM है ना, दोपहर में PM। यहाँ पे बजा 3 AM। ओके, 11 रात का AM होता है तब PM पे पहुंचा है, तो ये बजा 3 AM, रात का 3 AM बच रहा है, यानी माइनस टाइम पे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी जगह के टाइम को कैलकुलेट करते हैं टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम्स इफ दे हैव अ पॉजिटिव साइन और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GMT इफ दे हैव नेगेटिव साइन। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे सब में नेगेटिव साइंस है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है, और इसमें पॉजिटिव साइंस है तो ये सब उसमें ऐड किया गया है। तो अब ये क्या 3 + 3 है, तो 0 + 3। ठीक है, तो 0 + 3, तो 0 में 3 ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे 3 बज रहा है उस समय में। ठीक है, 3 PM हो रहा है यहाँ पे, ये कहा जा रहा है। ओके, फर्दर सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर अ फ्यू कंट्रीज। तो ये बहुत बढ़िया इमेज बना हुआ है जिसमें आप भारत देश का देख सकते हैं कि 5.5 बना हुआ है कि 5:30, 5 hours 30 minutes GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि यहाँ पे 0 डिग्री आप देख सकते हैं, 0 जो है। ठीक है, तो ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से जो ये 5.5 आवर्स आगे है अपना देश टाइम के मामले में, और भी बहुत सारे मामले में आगे है, इसी टाइम के मामले में नहीं। फाइनली while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच को सिलेक्ट किया गया, तो इसके पीछे का जो अपोजिट लाइन था उसको सिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में। As you can see on the map, the +12 and -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch if you cross it। ठीक है, जो +12 और -12 वाला जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप +12 और -12। अगर यहाँ पे आप जहाज से जाते हैं तो आपको अपने घड़ी में समय भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4 तारीख में थे तो यहाँ पे आप आ जाइएगा 5 तारीख में। अगर आप पीछे की ओर जा रहे हैं इसलिए, सॉरी, आप इधर से घूम, अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो अगर आप 4 तारीख में थे पहले तो 5 तारीख में आ जाइएगा। वहीं अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो आप अगर 5 तारीख में तो 4 तारीख में आ जाइएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से +12 और -12 का कंसेप्ट है। ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट अ डे, ईस्ट की ओर अगर हम लग जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे डे को, फ्रॉम मंडे टू संडे इफ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड। ईस्टवर्ड ट्रैवल करने पे हम लोग डे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसमें बच्चों। If you cross it traveling eastward, you subtract a day from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude as it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days. तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसलिए माना जाता है क्योंकि वो उन दो जगहों को अलग करता है जिसमें 2 दिन का अंतर आ जाता है। और बच्चों, तो अब आगे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, तो इसको क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप इसको फिर से स्टडी भी कीजिएगा, रीड भी कीजिएगा, और जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप की कंसेप्ट्स को नोट्स लिखिएगा, किस किस पॉइंट्स को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको डिस्कस किया गया है। जैसे सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा मैप के बारे में कि व्हाट इज अ मैप, फिर कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है, मैप्स में भी हम लोगों ने इसके डेफिनेशन जाने, फिर एटलस के बारे में जाना हमने, फिर टाइप्स ऑफ मैप्स जाना हमने, फिर कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स जाना हमने। ओके, तो ये सब चीजें, फिर नीड ऑफ मैप, तो ये सब चीजें हम लोगों ने जाना। इस तरीके से याद रखिए इस चैप्टर को, सारा बहुत आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नीड ऑफ मैप जाना हमने, नीड ऑफ मैप में भी बच्चों हम लोगों ने क्या क्या जाना, तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में सबसे पहले जाना कि उससे क्यों हम लोग कोऑर्डिनेट्स की मदद से लोकेशन ट्रैक करने में, प्लेस करने में आसानी हो जाती है। कोऑर्डिनेट के बाद हम लोगों ने जाना लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, फिर लैटिट्यूड्स के बारे में, फिर टाइम जोन्स के बारे में। ओके, फिर टाइम जोन्स के बारे में, और टाइम जोन्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या जाना, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसे हम लोग शॉर्ट में GMT भी कहते हैं, एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, मैं उसे आपको गलत नहीं करना चाहूंगा, ठीक, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम नहीं कहता, इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट इज ऑपोजिट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। ओके बच्चों, तो किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो आप JK ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से
फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप चैनल और क्वारा पे मिल जाएगा। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।